सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को अमरीकी सदर जो बाइडन का खत मौसूल हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के मनसब संभालने के बाद अमरीकी सदर का ये पहला खत है। अमरीकी सदर का नौमुंतखब हुकूमत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। दोनों ममालिक में शराकतदारी दुनिया और हमारे अवाम की सलामती यकीनी बनाने में नहायत अहम है। अहम तरीन चैलेंजेस का सामना करने में अमरीका पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। सेहत आमा का तहफ़्फ़ुज़, मुआशी तरक्की और सबके लिए तालीम मुश्तरका विजन है जिसे मिलकर फ़रोग़ देते रहेंगे। अमरीका पाकिस्तान ग्रीन अलायंस फ्रेमवर्क से माहौलियाती बेहतरी के लिए हम अपने इत्तेहाद को मजीद मजबूत बनाएंगे। ये सब कुछ लिखा गया इस खत में, और ये भी लिखा गया कि ज़राई तरक्की, आबी इंतजाम और सैलाब के तबाहकुन असरात से बहाली में पाकिस्तान की मावनत जारी रखेंगे। और जनाब, तारीख में पहली बार मुश्तरका मफादात काउंसिल में वजीर खजाना आउट, वजीर खारिजा इन। सदर मुमलिकत ने वजीर आजम की सिफारिश पर मुश्तरका मफादात काउंसिल की तश्कील नौ कर दी। पहली बार वजीर खजाना की जगह वजीर खारिजा को CCI में शामिल किया गया है। 8 रुकनी मुश्तरका मफादात काउंसिल के चेयरमैन वजीर आजम खुद होंगे। काउंसिल में 4 वज़राए आला भी शामिल हैं। दिफा और सूबाई राबितों के वज़रा भी शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क में 400 से 500 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। मुल्क को 76 साल में गैर कानूनी स्मगलिंग ने बेपनाह नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए वफाक सूबों, इदारों और मुसल्लह अफवाज का यकसू होकर चलना होगा। सियासी अफरा तफरी और तकसीम दर तकसीम के खात्मे से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। मईशत के बड़े चैलेंजेस से निपटना होगा। आर्मी चीफ और सूबों के ताउन से इंसदाद स्मगलिंग में मदद मिली है। पाकिस्तान को इन चैलेंज से निकाले। वफाक, चारों सूबे और इदारे और अफवाज पाकिस्तान हम सब मिलकर इस अजीम मिशन के लिए यकसू हो जाए। पाकिस्तान को बेपनाह नुकसान जिसने पहुँचाया इन 76 सालों में, वो इल्लीगल ट्रेड, स्मगलिंग। मगर ये हकीकत है कि चीनी अफगानिस्तान स्मगल हो गई। बिजली की जो चोरी है उस हवाले से साल का 400-500 अरब रुपए के चोरी में चला जाता है। खरबों रुपए के जो महसूलात जो आने चाहिए वो नहीं आते। स्मगलिंग के हवाले से भी खातर खा उसमें इम्प्रूवमेंट आई। निज़ाम में बेहतरी, सूबों ने पूरी तरह कोऑपरेट किया। चीफ आर्मी स्टाफ, आपका बहुत शुक्रिया। आपने पूरी कमिटमेंट के साथ अपनी टीम के साथ ये आपने एक एफर्ट की कि अगर इरादा है तो फिर पहाड़, समंदर, वो रुकावटें ख़त्म हो जाती। ये जो लीकेजेस हैं, करप्शन है मैसिव, उसका ख़ात्मा 100%, ये हमारी एक मुश्तरका जिम्मेदारी है। इन चैलेंज को हम मुकाबला करेंगे और कामयाबी हासिल करेंगे। सैयद अली नासिर रिजवी IG इस्लामाबाद पुलिस तैनात। IG इस्लामाबाद डॉक्टर अकबर नासिर खान को ओहदे से हटा दिया गया। डॉक्टर अकबर नासिर खान को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। कैप्टन रिटायर्ड खुरम आगा को सेक्रेटरी दाखिला तैनात कर दिया गया। आसिफा भुट्टो जरदारी रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हो गई। आसिफा भुट्टो जरदारी NA 207 से बिला मुकाबला रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुई हैं। आसिफा भुट्टो जरदारी ने पहली मरतबा पार्लिमानी सियासत में कदम रखा है। NA 207 की नशिस्त आसिफ अली जरदारी के सदर ममलिकत बनने से खाली हुई थी। IMF से मुज़ाकरात आइंदा माह होंगे। जून तक नया कर्ज मुआहिदा चाहते हैं, वज़ीर खजाना की जानिब से कहा गया है। और मुलाकात 14 अप्रैल को होगी। मुलाकात में नए कर्ज प्रोग्राम के खदोखाल पर बात होगी, ये भी उनकी जानिब से बताया गया है। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं बल्कि पॉलिसी देना है। निजी शोबे को क़यादत करना होगी। PIA की निजकारी पर पेशरफ्त हो रही है। उनकी जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया है। तुर्बत हमले पर भारत का बेबुनियाद प्रोपोगंडा बेनकाब हो गया है। मोदी दौर में इंतहा पसंद पॉलिसियों के तहत भारत पड़ोसी ममालिक के लिए खतरा बन गया है, और भारत ने पाकिस्तान की सरजमीन हमेशा अपने अज़ाइम के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की है। पाकिस्तान में ज्यादातर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के ताने बाने भारत से ही जा मिलते हैं। अज़ली दुश्मन भारत ने हमेशा बुज़दिलाना वार करते हुए मासूम पाकिस्तानी शहरियों पर हमले किए। 25 और 26 मार्च की दरमियानी शब दहशतगर्दों ने तुर्बत नेवल एयरबेस पर हमला किया। पाकिस्तान में जब भी दहशतगर्दी हो तो भारतीय सोशल मीडिया पर खबर वायरल हो जाती है। ये इत्तेफाक नहीं, सबूत है कि दहशतगर्दों और भारतीय एजेंसीज में रवाबत मौजूद है। पाक चीन ताउन को सबोताज करने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। चीनी सफारत खाना पाकिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में बेहतरी के लिए काम जारी रखेंगे। पाकिस्तान के साथ काम जारी रखने और दोनों ममालिक को फ़वाइद पहुँचाने के लिए पुरअज़्म हैं। पाकिस्तान में लोगों की ज़िंदगियाँ बेहतर बनाने की कोशिशें जारी रखेंगे।
बीआरटी पेशावर स्कैंडल से मुतालिक एहतसाब अदालत का बड़ा फैसला सामने आया है। एहतसाब अदालत ने स्कैंडल में मुलविस ठेकेदारों के 75 बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए हैं। ठेकेदारों के 2 रिहायशी प्लॉट्स भी सील करने के अहकाम जारी किए गए। एहतसाब अदालत ने डीजी नैब के अहकाम की तौसीक कर दी है। चौधरी परवेज इलाही को पिम्स हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। इजरा के मुताबिक परवेज इलाही की तबीयत बहुत बेहतर है। चौधरी परवेज इलाही की तमाम रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। चौधरी परवेज इलाही को अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है। परवेज इलाही को तबीयत नासाज होने पर 27 मार्च को पिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था। परवेज इलाही अडयाला जेल में गिरने से शदीद जख्मी हुए थे। कराची शहर में पार्किंग माफिया का राज है। शहर की मसरूफ सड़कों पर बेहंगम पार्किंग तकलीफ का बायस बनने लगी है। 2-3 लाइनों में पार्किंग से ट्रैफिक मसाइल बढ़ गए हैं। पार्किंग माफिया धड़ल्ले से शहरियों को लूटने में मसरूफ है। इसी पर मजीद बता रहे हैं अली मेहदी। जी बिल्कुल, शहर में चार्ज पार्किंग माफिया की जानिब से लूटमार का सिलसिला उरूज पे पहुंच गया और शहर भर में रमज़ान शुरू होते ही और ईद की आमद करीब आने के साथ साथ जो है कानूनी गैर कानूनी चार्ज पार्किंग साइट्स बढ़ती जा रही हैं। और कानूनी साइट्स हों चाहे वो गैर कानूनी साइट्स हों, चार्ज पार्किंग माफिया की जानिब से शहरियों से मोटरसाइकिल और गाड़ियों की चार्ज पार्किंग फ़ीस दुगनी तिगनी वसूल की जा रही है। शहर भर में इस वक्त सूरत हाल ये है कि गवर्नमेंट की जानिब से मोटरसाइकिल की चार्ज पार्किंग फ़ीस 10 रुपये मुकर्रर की गई है, जिसके बरक्स शहरियों से 30 रुपये से लेकर 50 रुपये तक जो है मुख्तलिफ मकामात पे वसूल किए जा रहे हैं। इसी तरह गाड़ियों की चार्ज पार्किंग फीस 30 रुपये मुकर्रर की गई है तो 50 से 100 रुपये तक शहरियों से वसूल किए जा रहे हैं। शहरियों की शिकायत पर किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। KMC और टाउन इंतजामिया समेत जो ज़िला इंतजामिया उनकी जानिब से भी शहरियों की शिकायत पर ताहाल कोई इक़दाम नहीं किया गया, जिसकी वजह से शहरी जो है जो चार्ज पार्किंग माफिया की जो भत्ता वसूली है उसके आगे मजबूर नज़र आते हैं और मनमानी कीमत की अदायगी पे मजबूर है। जी वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ 3 साला अनाया फारूक की इयादत के लिए हॉस्पिटल पहुंच गए। कमसिन अनाया फारूक के दिल में पैदाइशी सुराख था। वालिदैन इलाज कराने की सकत नहीं रखते थे। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने नन्ही अनाया फारूक का ज़ाती खर्च पर इलाज कराया। अनाया फारूक के दिल की कामयाब सर्जरी पर नवाज शरीफ ने उसे मुबारकबाद पेश की। आप कैसी हो, ठीक हो ना अब माशाल्लाह। नवाज शरीफ की नन्ही अनाया से गुफ्तगू। अनाया देखो बबर शेर आपसे मिलने आया है। खुशी से अनाया की वालदा की आवाज़ भर आ गई। कायद मोहम्मद नवाज शरीफ ने नन्ही अनाया के गाल थपथपाकर शफकत का इजहार किया। मगरिबी हवाओं से बलोचिस्तान में तूफानी बारिशें। कोयटा, बारखान, लोरालाई, जोब, नोशकी, मस्तूंग और हरनाई में बारिश। सिब्बी और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश के साथ यालाबारी। महकमे मौसमियात के मुख्तलिफ अजला में मजीद बारिशों की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के भी कई इलाकों में बादल बरस पड़े। पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश के साथ यालाबारी। लंडी कोतल में शदीद बारिश पाक अफगान शहरा सैलाबी रैले की वजह से बंद हो गई। रहीम यार खान और गिरदोनवाह में भी बारिश और यालाबारी।